बुरा ना मानो होली है। ये कहानी है औरंगाबाद शहर की। औरंगाबाद में किशोर रघुनंदन सोसाइटी में फ्लैट लेकर रहता था। किशोर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी सैकड़ों गर्लफ्रेंड्स थी। ऑनलाइन चैटिंग के जरिए किशोर बहुत सारी लड़कियां जाल में फंसाता था और उनके साथ एंजॉय करता था। एक रात की बात है, किशोर अर्पिता नाम की लड़की से कॉल पर बात कर रहा था। क्या यार अर्पिता, चैट और कॉल कर करके मैं बोर हो गया हूँ। कल रंग पंचमी की छुट्टी है, अच्छा मौका है, आ जाओ फ्लैट पर। ठीक है, कल तुम्हारी सोसाइटी के बाहर तुम्हारा वेट करूंगी। ये सुनकर किशोर खुश हो गया। हाँ हाँ आ जाओ, मुझे बस तुम्हारे रंग में रंगना है। तुम्हारे सिवाय मैं किसी से रंग नहीं लगवाऊंगा। चलो मिलते हैं कल, गुड नाइट। ऐसा कहकर किशोर सो गया। दूसरे दिन की सुबह हुई। किशोर नहा धोकर अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो गया। तभी उसका मोबाइल बजा। हाँ अर्पिता, बस 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर बाहर आया तो सोसाइटी के बच्चे होली खेल रहे थे। ये किशोर भैया को रंग लगाओ रे। ये सुनकर किशोर घबरा गया और उसने बच्चों से झूठ कहा। अरे अरे नहीं नहीं, मुझे रंगों से एलर्जी है, प्लीज मुझे रंग मत लगाओ। क्या भैया, सारा मूड खराब कर दिया। ये चलो रे, किसी दूसरे को पकड़ते हैं। ऐसा कहकर बच्चे निकल गए और किशोर भी सोसाइटी के बाहर आया, लेकिन अर्पिता वहाँ थी ही नहीं। कमाल है, अर्पिता तो यहाँ है ही नहीं। किशोर ने अर्पिता को कॉल ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। किशोर परेशान खड़ा सोचने लगा कि तभी उसे उसके कॉलेज फ्रेंड सैम का फोन आया। हेलो, हाँ बोलो सैम। हैप्पी होली भाई। हैप्पी होली सैम, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। तू आ रहा है ना आज मेरे यहाँ, एंजॉय करेंगे। हाँ शाम को आता हूँ तुम्हारे फ्लैट पर। अरे यार शाम को नहीं, अभी आ जाना। पिछली साल की तरह और कोई नई आंटी पकड़ लेंगे रंग लगाने के बहाने। याद है ना पिछले साल वाला रेशमा आंटी का कांड, कैसे जबरदस्ती रंग लगाया था उनके फ्लैट में घुसकर। वह कैसे भूल सकता हूँ यार, कितना जोरदार चाटा पड़ा था मुझे। वैसे वो रेशमा है कहाँ? उस दिन के बाद जैसे गायब सी हो गई। किशोर ऐसा बोल ही रहा था कि अचानक कॉल कट हो गया। किशोर ने दोबारा सैम का नंबर ट्राई किया, लेकिन सैम का मोबाइल स्विच ऑफ था। अब इससे क्या हो गया? तभी अचानक किशोर की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। किशोर झट से पीछे मुड़ा तो पीछे अर्पिता खड़ी थी। हाँ, क्या यार अर्पिता, कितना डर गया मैं। कहाँ गायब थी तुम? अब सारी बातें यहीं करनी है या ऊपर फ्लैट में भी जाना है? हाँ हाँ चलो, मेरे गाल कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों लिफ्ट से होते हुए फ्लैट के अंदर पहुंच गए। तुम्हारी पिचकारी तैयार है ना? आज जमकर होली खेलनी है हमें। ये सुनकर किशोर उतावला बन गया और अर्पिता की तरफ बढ़ने लगा कि तभी उसका मोबाइल बजा। या सैम भी ना। एक मिनट अर्पिता। हाँ सैम बोल। व्हाट? कब? कैसे? किशोर ने जब कॉल कट किया तब वो काफी सदमे में था। क्या हुआ? अर्पिता, मैंने तुम्हें सैम के बारे में बताया था ना, उसकी सोसाइटी से कॉल था। सैम का मर्डर हो गया है, पता नहीं कैसे। 5 मिनट पहले तुमसे बातें कर रहा था वो। तभी अचानक किशोर के गाल पर जोर जोर से खुजली होने लगी और किशोर बेहाल हो गया। ये क्या हो रहा है यार, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वॉशरूम में गया और जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी सांसें रुक गई। उसका पूरा चेहरा खून से रंगा हुआ था। खून? खून कैसे? तभी उसके कानों में एक डरावनी आवाज गूंजी। बुरा ना मानो, होली है। कौन? अर्पिता, क्यों मजाक कर रही हो? दोस्त मरा है मेरा, चेहरे से खून बह रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। अर्पिता नहीं, रेशमा। ऐसा कहकर एक भयानक भूतनी वॉशरूम में आ गई, जिसका चेहरा खून से रंगा हुआ था। अर्पिता, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं अर्पिता नहीं, रेशमा हूँ, रेशमा। वही रेशमा
जिसे 1 साल पहले सैम और तुमने मिलकर फ्लैट में घुसकर जबरदस्ती रंग लगाया था। उसी रेशमा का भूत हूँ मैं और पिता का रूप लेकर तुझे तबाह करने आई हूँ। रेशमा आंटी, तुम मर चुकी हो? हाँ, मेरा पति मुझ पर शक करता था। तुम रंग लगाकर चले गए और उससे गलत फहमी हो गई। उसने मुझे मार मार कर मेरी जान ले ली। उसे और सैम को तो निपटा दिया मैंने। अब तुम्हारी बारी है। आंटी, माफ कर दो, गलती हो गई। लेकिन रेशमा नहीं मानने वाली थी। उसने किशोर को पकड़ लिया और अपने लंबे लंबे नुकीले नाखून और दांत बाहर निकालकर किशोर को नोच खाया और लहू लुहान करके मार डाला।